दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे यंग लड़के की जिसने खुद को इस दुनिया से कुछ समय के लिए डिसअपीयर कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया को कुछ ऐसे लेसन सिखा गया जिससे हर किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये रियल लाइफ स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसने खुद को इस दुनिया से दूर करके एक ऐसा जीवन जीने का फैसला किया जो किसी भी आम इंसान की सोच से परे है। इस लड़के का नाम होता है क्रिस्टोफर मैकनेलस। इस स्टोरी की शुरुआत होती है मई 1990 से, जब क्रिस्टोफर ने अपना ग्रेजुएशन एक ग्रेड से पास किया और उसके पेरेंट्स उसे एक न्यू कार दिलाने की जिद करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर अपनी पुरानी कार के साथ ही सहज महसूस करता है। उसके पेरेंट्स के द्वारा बहुत ही जिद करने के कुछ समय बाद ही वह अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जलाकर और अपने आइडेंटिटी कार्ड को भी काट देता है। इतना ही नहीं, वह अपने पेरेंट्स के द्वारा उसके लिए जमा की गई $24,000 की रकम को भी डोनेट कर देता है और एक ऐसी राह पकड़ लेता है जहाँ उसके साथ केवल उसकी पुरानी गाड़ी, उसका बैग और उसकी कुछ खास चीजें होती हैं। दरअसल क्रिस्टोफर का दिल उसके माँ बाप से मिले कम प्यार और इस दुनिया से भर चुका होता है। अब वह एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जिससे कि उसके आसपास कोई ना हो, जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो। वह अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहता है और एक नई और नेचुरल लाइफ को जीना चाहता है। लंबा सफर तय करने के बाद रात को अपनी गाड़ी को कहीं पार्क करके सो जाता है, लेकिन फ्लडेड एरिया होने की वजह से रात को उसकी गाड़ी वहीं फंस जाती है और फिर आगे का सफर उसे अपने कदमों पर नापना पड़ता है। इसी तरह उसकी लाइफ गुजरती है और उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती, ना अपने आज की और ना ही अपने भविष्य की। उसे जो मिलता है उसे खा लेता है और जहाँ मन करता है वहीं सो लेता है। एक तरह से वह इस प्रकृति को ही अपना जीवन बना लेता है। दरअसल उसका एक विजन जरूर था कि एक ऐसी जगह पर जाना जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान ना हो और वह अपनी ड्रीम लाइफ को एक्सप्लोर कर सके। उस बेहतरीन जगह का नाम था अलेक्सा और यही वह वजह थी कि वह लगातार आगे बढ़ता रहता, अपने किसी भी कंफर्ट जोन में नहीं अटकता। अब वह अपना रियल नेम और अपनी आइडेंटिटी भी चेंज करना चाहता है और वह क्रिस्टोफर से अलेक्जेंडर सुपरटन बन जाता है। इस सफर में उसकी कुछ शानदार लोगों से भेंट भी होती है जो उसकी ही तरह नेचुरल लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन वह कुछ समय उनके साथ रहने के बाद फिर से वह अपनी सोलो जर्नी स्टार्ट कर देता है, जहाँ वह कई अलग अलग किस्म के लोगों के साथ मिलता है, उनके साथ समय गुजारता है, कुछ काम भी करता है और अपना पेट भी भरता है। लेकिन क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था, उसका विजन क्लियर था, तो वह कहीं भी ज्यादा समय तक नहीं ठहरता और आगे बढ़ जाता। तो दोस्तों वह फाइनली कुछ लोगों की हेल्प से वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वह हमेशा से जाना चाहता था। इससे पहले के सफर में उसकी मुलाकात फिर से उन्हीं लोगों से होती है जो उन्हें शुरुआत में मिलते हैं और उनके साथ एक ऐसी लड़की भी होती है जो अलेक्जेंडर सुपरटन को बहुत पसंद करती है, लेकिन क्योंकि यह उसके सफर में बाधा बन सकती थी, इसलिए वह कुछ समय इसके साथ गुजारने के बाद फिर से अकेला आगे बढ़ जाता है और सब चीजों को पीछे छोड़ देता है। फाइनली वह कुछ लोगों की हेल्प से वह अलेक्सा के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। बॉर्डर पार करने के बाद वह उस जगह से लौटने का साइन भी लगाता है। नदी पार करने के बाद वह थोड़ी दूर अपना कैंप लगाता है और अपनी ड्रीम लाइफ को जीना स्टार्ट करता है। इस तरह से इस सफर में उसका 21 महीने से भी ज्यादा का समय निकल जाता है। अलेक्सा में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, यहाँ दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए वह आग जलाता है और अपनी बंदूक से छोटे मोटे शिकार करके उनसे अपना पेट भरता है। यह बंदूक उसको उस मालिक ने दी थी जहाँ वह खेतों में काम किया करता था। कुछ दिनों बाद जब वह ऊपर जाता है तो वहाँ उसे एक बस टाइप वैन दिखती है जिसमें रहने के लिए गद्दा होता है और आग जलाने के लिए सूटेबल प्लेस होती है जहाँ वह आराम से रह सकता है और ठंड से बच सकता है। अब वह अपनी वो जिंदगी जी रहा था जिसे वह हमेशा से जीना चाहता था। उसकी एक खास आदत भी होती है कि वह बहुत ज्यादा पढ़ता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, नेचर के साथ इन्वॉल्व होता है और इन्हीं एक्सपीरियंस को अपनी एक डायरी में नोट कर देता है। शुरू में उसके लिए अलास्का के दिन नॉर्मल थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका राशन खत्म होने लगता है। अब वह बहुत ही कम खाने लगता है, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि वह बहुत बड़े जानवर को मारेगा जिससे उसका मांस उसके लिए कई दिनों तक चल सकता है, लेकिन यह मांस भी उसके लिए ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है क्योंकि बाद में उसमें जाकर कीड़े पड़ जाते हैं और वह मांस सड़ जाता है। अपनी इस तरह की हालत देखकर अब वह फिर से लौटना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटता है वह देखता है कि नदी उफान पर आ चुकी होती है। उसके लौटने के रास्ते सभी बंद हो चुके होते हैं। वह 1-2 बार प्रयास भी करता है, लेकिन वह नदी में गिर जाता है और अपनी जान बचाकर वापस लौट आता है। वापस लौटने के कुछ सप्ताह के भीतर ही अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है। जरूरी राशन और गोलियां भी खत्म हो चुकी होती है और वो इतना कमजोर पड़ चुका होता है कि वह अपने लिए पर्याप्त खाना भी नहीं जुटा सकता। फिर उसे मजबूरी में जंगली पौधों और जड़ों को खाना पड़ता है, जिसकी जानकारी वह अपनी एक बुक से लेता है। लेकिन एक दिन वह कंफ्यूजन में वाइल्ड पोटैटो खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जहर ही जहर फैल जाता है और अब अलेक्जेंडर सुपरटन धीरे धीरे मर रहा होता है। जीने की आखिरी उम्मीद में वह एक नोट डालता है कि मैं यहाँ बुरी तरह फंसा हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन वहाँ कोई भी विजिटर नहीं आता है और अब उसका मरना तय होता है। अब उसे लगता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है, तो वह अलेक्सा के जंगलों में ठीक 112वें दिन के आसपास कुछ मैसेज लिखता है और अपनी आखिरी सांस लेता है। वह नोट कुछ इस प्रकार से होते हैं। वह लिखता है कि हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन सैड, और फिर अपने पेरेंट्स और दुनिया वालों के लिए लिखता है आई हैव हैड ए हैप्पी लाइफ एंड थैंक द लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल। दोस्तों ये हकीकत घटना है जिस पर एक मूवी बनी थी
इनटू द वाइल्ड लाइफ। उनके 112वें दिन की एंट्री के ठीक 19 दिन बाद कुछ विजिटर्स को क्रिस्टोफर की डेड बॉडी मिलती है और एक डायरी, कुछ किताबें और एक कैमरा मिलता है जिसमें कुछ इस प्रकार की ओरिजिनल पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस रियल लाइफ चेंजिंग स्टोरी से हमारे इस वीडियो डिसेंबर को 6 मंथ के लिए कुछ खास लेसन है। क्रिस्टोफर कहते हैं कि आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और जो जैसा चल रहा होता है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक बदलाव ला सकने की शक्ति है और एक अवसर भी। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो जो आपके पास पहले से है उसे भी खो देंगे। दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के इस जाल में इंसान न सिर्फ पूरी तरह से उलझा हुआ है बल्कि भी अपनी क्षमता को भी भुला बैठा है और किसी भी बड़े टारगेट की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इसलिए जो लोग अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य बनाए हुए हैं और जिन्हें अपनी जिंदगी में कुछ करने की चाहत है, वे अपने आप को कुछ समय के लिए इस दुनिया से, इस सोशल मीडिया लाइफ से दूर करें और पूरी तरह से फोकस्ड होकर अपने लक्ष्य पर काम करें। आप देखेंगे कि आपके इस छोटे से अंतराल में आपकी और आपके फैमिली की लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ चुका होगा। एकांत में जाकर खुद की ताकत को पहचाने और इस आधुनिक युग में इन मार्केटिंग कंपनियों के हाथ की कठपुतली बनना बंद करें। क्रिस्टोफर कहते हैं कि हम सबको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें डर लगे, यानी कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ हद तक जोखिम लेना चाहिए जिससे हमें अपने जीवन की सुंदरता का अंदाजा हो, हमें इसकी वैल्यू पता चले और हम अपने जीवन को संपूर्णता से जीने लगे। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग विजन ना हो तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, आप डिस्ट्रैक्शन में उलझे रहेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्पस लेकर चले, साथ ही खुद को समय समय पर डिसअपीयर करके, खुद को इस दुनिया से गायब करके अपने आप को खोजने और खुद पर काम करने का समय दे। याद रखें कि आपको सोशल लाइफ, सोशल मीडिया से दूर होना है, नेचुरल लाइफ को अपनाना है, न कि खुद को हमेशा के लिए अपने फैमिली से दूर कर लेना है। बिकॉज हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। दोस्तों, आई होप इस वीडियो का मैसेज सही तरीके से आप तक पहुंच पाया होगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करें और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने और खुद को बेहतर बनाने की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना ना भूले। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।